कांड 2 दिन पहले बड़े धूमधाम से मनाई। इस पहले वर्ष की वर्षगांठ पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में अब तक के सबसे बड़ा समागम हुआ। 3-3.5 लाख लोगों की उपस्थिति के अंदर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में एक साल बेमिसाल या एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष और जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला रिपोर्ट कार्ड आया है। सरकार के मुखिया ने इस बात की घोषणा भी की है कि हर बार वर्षगांठ पर हर साल का इसी प्रकार वो रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते रहेंगे, क्योंकि यह सरकार जो कहती है वो करती है। जिन संकल्पों के आधार पर सरकार जनता से मैंडेट लेकर आई, पहले साल में 50% से ज्यादा संकल्प पूरे हुए और पहली सरकार है जो नीतियों के आधार पर फैसला करती है। एक साथ 10 नीतियां जिससे शासन संचालित होगा, उनकी घोषणा करना, उनको लागू करना पारदर्शिता का एक नमूना। और इसके साथ ही एक यादगार बन गया इस राजस्थान के लिए पहली वर्षगांठ। 1 लाख से ज्यादा आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए कामों का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। उद्घाटन हुए, शिलान्यास हुए, स्वीकृतियां हुई। ये पहले कभी नहीं हुआ। ये पहली सरकार है जिसने अपनी पहली वर्षगांठ पर 80,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का एक कैलेंडर जारी किया। इस दरमियान राजस्थान के अंदर जो अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक योजना भजनलाल जी लेकर आए थे 4,90,000 करोड़ की, वो योजना अगले वर्ष के बजट से पहले उसको अमली जामा पहनाने के लिए सारी कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। और राजस्थान की इकोनॉमी $350 बिलियन की बनेगी। ये परिणाम इससे मिलते हैं कि राजस्थान की जीएसटी भी आज की तारीख में 12.56% है। पहली बार कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे आधारभूत संरचनाएं बनती है, इसमें पिछली बार से 65% का ज्यादा का अंतर। और इस सदर राजस्थान जिसके बारे में अभी आपको उप मुख्यमंत्री जी बताएंगे, 35 लाख करोड़ का एमओयू, और हर एमओयू को धरती पर उतारने के लिए एक कंपिटेंट ऑफिसर्स, उत्तरदायी आप लोगों के माध्यम से कही है। वो सवाल कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी का मंत्रियों से कैसा संबंध है, विधायकों से कैसा संबंध है। वो भूल गए पिछली सरकार के अंदर कांग्रेस विधायक दल ही था जिसने त्याग पत्र देने का नौटंकी रच के, और उसके बाद मानेसर और जैसलमेर में 34 दिन तक वो क्यों कैद रहे, इसके बारे में याद कर लेते तो ज्यादा ठीक रहता। डोटासरा जी शिक्षा मंत्री जी पर भी टिप्पणियां कस रहे थे। शायद डोटासरा जी भूल गए कि वो भी शिक्षा मंत्री थे। और शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री जी ने जब शिक्षकों से सवाल किया कि तबादलों में भ्रष्टाचार तो नहीं, पूरे पंडाल में खड़े शिक्षक एक साथ खड़े होकर कहने लगे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पेपर लीक पर वो कहते हैं कि चूहे पकड़े हैं, शायद 250 लोगों की गिरफ्तारी उनको चूहे नजर आ रही है। आरपीएससी के उत्तरदायी सदस्यों की गिरफ्तारी उन्हें पच नहीं रही है। और निश्चित तौर पर जो परत खुलेगी
उन चेहरों से पर नकाब हटेगा जिन्होंने कोचिंग सेंटर के नाम पर पर्चों का विक्रय करने का काम किया। आज पहले नौकरियां बिकती थी, अब नौकरियां योग्यताधारी के लोगों के पास आती है और भ्रष्टाचार का जो तांडव उस समय हो रहा था। ईआरसीपी पर वो कह रहे हैं, ईआरसीपी को लटकाया झटकाया किसने, और पहली बार ईआरसीपी मूर्त रूप ले रही है, शायद उन्हें ठीक नहीं लगा। डोटासरा जी खुले मंच की बात कर रहे हैं, बहस को तैयार है। मैं डोटासरा जी को चुनौती दे रहा हूं, फरवरी के अंदर विधानसभा का सत्र आ रहा है, चूक मत जाना, उस समय सवाल खड़े करना। आज ये वही संस्कृति है जो लोकसभा और विधानसभा में बहस से और तार्किक बहस से बचना चाहते हैं। शर्मसार हो गया उस समय लोकतंत्र जब सरेआम विपक्ष के नेता के नेतृत्व में धक्का मुक्की होती है। मैं समझता हूं उससे बुरी कोई बात हो नहीं सकती। जनता से क्या संबंध है, ये संबंध शायद उपचुनाव के अंदर कांग्रेस अभी भूल गई कि 3-3 जगह पर 2 नंबर और 3 नंबर पर कांग्रेस गई, और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में इन 7 विधानसभाओं में जितने मत लिए थे उससे 15% अधिक मत लिए। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि ये जो रिपोर्ट कार्ड पहला आया है जनता के सामने, ये रिपोर्ट कार्ड आगे बढ़ेगा और हम जहां एक और जिन 1 लाख मकानों की प्रधानमंत्री आवास योजना का में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, 80,000 शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। हमें हर घर जल पहुंचाने के संकल्प के साथ हर घर में बिजली और विशेष तौर पर 15,000 करोड़ रुपए राजस्थान के सड़क तंत्र पर लग जाना, इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं। इन उपलब्धियों भरे इस शासन के 1 साल में कांग्रेस को शायद अपनी बातें याद आ रही होगी। मोटे तौर पर मुझे इतना ही निवेदन करना था, आपके सवालों का जवाब मैं दूं। इससे पहले मैं माइक दे रहा हूं हमारे योग्य उप मुख्यमंत्री बैरवा जी को। वो रेसिडेंट राजस्थान के अंदर जो एमओयू हुए हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। फिर मेरे दाईं और हमारे खाद्य मंत्री बैठे हैं, किस प्रकार इन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल के अंदर गरीबों को जो पहले मुहैया अनाज नहीं होता था उसमें क्या क्या इन्होंने प्रगति की है उसके बारे में बताएंगे। मैं माइक दे रहा हूं मुख्यमंत्री बैरवा जी को। सभी को नमस्कार। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और माननीय भजनलाल जी की सरकार का 1 साल पूरा हुआ और उसमें पहले दिन से ही माननीय भजनलाल जी ने जिस सोच को आगे बढ़ाया, जिस विजन को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को एक संकल्प लेते हुए आगे बढ़ाने का काम किया। और उन्होंने अभी हमारे वरिष्ठ नेता सम्मान्य राठौड़ साहब सारी बातें बताई आपको। उनमें से उन्होंने 1 अगस्त को राइजिंग राजस्थान मीट समिट का एक आयोजन रखने की सोच रखी और वो 4 महीने के भीतर ही एक राइजिंग राजस्थान मीट समिट 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ। और उसमें हमारे 32 देशों ने इसमें भाग लिया। जो इन्वेस्टर थे उनमें माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा हर देश में गए और उनसे एमओयू करके आए और यहाँ पर 32 देशों ने आकर इस समिट में भाग लिया और अनेक राज्यों से भी यह इन्वेस्टर आकर इस समिट में भाग लेकर और एमओयूज किए और 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयूज इस समिट में हुए हैं, जो हमारे इस राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हमारे युवाओं के लिए होगी। हमारे युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति, राजस्थान के उत्थान के लिए बहुत एक बड़ा एमओयू हमारे यहाँ हुआ। और एक सोच के साथ जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि मैं पहली साल में ये एमओयू करूं और धरातल पे एमओयू को उतार कर और यहाँ औद्योगिक स्थापित करूं, उसे को लेते हुए ये एमओयू हुए हैं। और इसके लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट भी अलग घोषणा की है कि जिससे
हमारे उद्योग लगाने वाले सभी इन्वेस्टरों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, तो एकल खिड़की के तहत वो सब अपना इन्वेस्ट जो उद्योग धंधे लगा रहे हैं वो एक उनको कहीं कठिनाई नहीं आई। इतना ही नहीं, हमारे जो देश और विदेश में जितने भी प्रवासी राजस्थानी जो रहते हैं उनको उत्साहवर्धन करने के लिए और उनको मान और सम्मान देने के लिए उन्होंने 10 दिसंबर को एक राजस्थान दिवस के रूप में उन्होंने घोषणा की है, जो हमेशा राजस्थान दिवस पर उन लोगों को या बुलाकर एक मान और सम्मान देंगे। और हमारे जितने भी राजस्थानी भाई जो देशों में और हमारे अनेक राज्यों में रह रहे हैं, वो इस धरती का जुड़ाव उनकी आत्मा में है। जिस तरह से उनका विजन और जिस तरह से इस राजस्थान में एक अपार संभावनाओं को देखते हुए हर इन्वेस्टर और राजस्थानी भाई यहाँ पर उत्सुक थे उसे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए और उन्होंने औद्योगिक धंधे स्थापित करने के लिए। तो मैं मानता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट इस राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी और हमारे युवाओं को इसमें बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये राजस्थान युवाओं का प्रदेश है और युवा हमारा सशक्त होगा, युवा हमारा रोजगार युक्त होगा, तो इस राजस्थान को उत्थान के लिए, राजस्थान के विकास के लिए नए आयाम छुएगा। मैं खाद्य मंत्री जी से कहूंगा वो भी इतनी। नमस्कार साथियों, गतिशील मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगतिशील राजस्थान, इसका उदाहरण हमने 17 तारीख को देखा जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जयपुर आए तो जो अपार जनसमूह आया, ऐसा जनसमूह आज तक जयपुर में नहीं आया। और मैं खुद अपने क्षेत्र और उसका उदाहरण देता हूं कि पहली बार ऐसे हुआ कि गांव से जो संख्या थी कि हमारे आने वाले ज़्यादा हो रहे थे और बसें कम पड़ रही। ये इसलिए उत्साह था और ये उत्साह का कारण ये है कि एक वर्ष में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया, जो एक एक क्षेत्र में कार्य किया, आपके आगे राठौड़ साहब ने, बेवा साहब ने बात रखी, और मैं उस क्षेत्र रेगिस्तान से आता हूँ, बताना चाहूंगा कि हर क्षेत्र में जो काम देखने को मिला वो कभी नहीं मिला। चाहे 5 किलोमीटर प्रत्येक विधायक को जो सड़कें दी, वो सड़कों के कार्य पूरे के पूरे हो चुके। जो पिछले विधायक में, हम पिछले कार्यकाल में विधायक थे, पूरे 5 साल में अशोक गहलोत जी ने 5 करोड़ की सड़कें दी और पहले साल में प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ की सड़क दी और सड़कों का काम पूर्ण हो चुका। आपदा के तहत जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, सारी सड़कों के टेंडर हो गए। नगर पालिका, नगर निगम के लिए पहले साल में सड़कों के लिए राशि जारी की गई। केंद्र के माध्यम से CRF के लिए सड़कों के लिए राशि जारी की गई। ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर जारी किए गए हैं और जल्दी उनके DPR बनकर बनेंगे तो पूरे राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। माननीय राठौड़ साहब ने बताया पेट्रोल डीजल का, मैं गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर की बताऊं, 7 रुपए 18 पैसे पेट्रोल के दाम और डीजल के 6 रुपए 60 पैसे के दाम कम करके पहली 3 महीने में करके दिखाई। इससे बड़ा काम आज तक किसी सरकार ने दिखाया। अशोक गहलोत जी सदन के पटल पर बोलते रहे 5 साल, पर कहीं दाम कम नहीं करे। 30वें महीने दाम कम करके सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करी। चाहे 2000 रुपये किसान को किसान सम्मान निधि योजना से हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने के लिए ग्रामीण अंचल में उप स्वास्थ्य केंद्र हर विधानसभा में उनके टेंडर जारी हो चुके हैं, काम शुरू हो चुके हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए बजट जारी हो चुका है और पशु केंद्रों के लिए बजट जारी हो चुका। नए पशु केंद्र बने। ये बातें मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हम उस रेगिस्तान क्षेत्र से आते हैं जहाँ हमारे सबसे ज्यादा महत्वहीन कार्यों का होता है और सरकार ने उन कार्यों पे सबसे ज्यादा महत्व दिया जो अंतिम छोर पे बैठा, ढाणी पे बैठा व्यक्ति उसको लाभ मिले। किसानों के लिए विद्युत आपूर्ति जो अशोक गहलोत सरकार ने गड़बड़ाई हुई थी, आप ये देखिए व्यवस्था सुधरी है। गांव में नए GSS के निर्माण हो रहे हैं और केंद्र सरकार की RDSS योजना के माध्यम से गांव में विद्युत आपूर्ति तंत्र सुधारा जा रहा है। 33 kV के GSS, 132 kV के GSS और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पूरे राजस्थान के किसान इंतजार कर रहे हैं, 2027 में दिन में 6 घंटे बिजली मिलकर राजस्थान ऐसा कीर्तिमान होगा जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार को 2028 में वापिस किसानों के बदौलत सरकार आएगी। और आप देखिए उद्योग ने समिट आयोजित किया, पर उससे भी बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मॉनिटरिंग है, जो प्रदेश महामंत्री के नाते 15 साल उन्होंने मॉनिटरिंग करी, संगठन की, वही मॉनिटरिंग आज सरकार चलाने में काम आ रही है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की माइक्रो मॉनिटरिंग है, उसी की बदौलत जो सारी बजट की घोषणाएं वो धरातल पर हो रही है, लागू हो रही है। प्रभारी मंत्री के नाते हमें भी जिम्मेवारी थी कि हम जब जिलों में जाते हैं तो उनका इंक्वायरीज करते हैं कि लैंड अलॉटमेंट कार्य शुरू हुआ है तो उस बदौलत कार्य तेज गति से हर जगह शुरू हो रहे हैं। तभी राजस्थान की जनता में जो उत्साह आपने 17 तारीख को देखने को मिला, वो इसी वजह से मिला कि पहली बार उन्होंने ऐसी सरकार देखी जो पहले वर्ष में ही
काम धरातल पर करके जमीन पर काम उतर कर आ रहे हैं। तो जनता में ये उत्साह है कि पहले साल ये काम है, आगामी 4 साल में कितना काम होगा, वही मनोबल बढ़ाने राजस्थान की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत के हृदय सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करने 17 तारीख को आए। मेरा विभाग जो खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार उनका ये निर्देश है कि जो वंचित लोग हैं, जो आज भी खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हैं, उनको हम योजना में शामिल करें, क्योंकि ये बात है कि इसमें केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत 4 करोड़ 46 लाख राजस्थान की सीमा है। जब हमारी सरकार आई तो उस समय 12 लाख की खाली थी रिक्त स्थान। हमने 12 लाख जुलाई अगस्त सितंबर में लाभार्थी जोड़े, जिसमें सबसे प्रथम जितने भी विशेष योग्यजन है 2 लाख विशेष योग्यजनों को हमने खाद्य सुरक्षा में जोड़ा और 10 लाख जो विवाहित महिलाएं हैं उनको जोड़ा और आवश्यक बच्चे थे उनको जोड़ा। और उसके बाद डोर टू डोर डिलीवरी, ताकि जो 18 से कम और 60 से ऊपर जो निराश्रित है उनको घर घर जाके राशन उपलब्ध कराया गया। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हमारा ये प्रयास है कि जो वंचित है उनको जोड़ा जाए। उसके लिए हमने 3 चीजें प्रारंभ करी है मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार। पहली कि 31 दिसंबर तक जो सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है कि ई-केवाईसी करानी जरूरी है। अभी हमारे 4 करोड़ 44 लाख लाभार्थी हैं, 4 करोड़ 46 लाख में से उनमें से लगभग 3 करोड़ 81 लाख लाभार्थियों ने ई-केवाईसी कराई है। 31 दिसंबर तक जो ई-केवाईसी नहीं कराएंगे वो 1 जनवरी से स्वतः इस योजना से बाहर हो जाएंगे। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो सक्षम लोग हैं वो इस योजना से स्वयं गिव अप अभियान के तहत बाहर हुए। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि राजस्थान के प्रत्येक खाद्य उचित मूल्य दुकान पर बैनर लगाया गया और हर जगह फॉर्म उपलब्ध कराए गए और रोज हजारों की संख्या में जो सक्षम लोग हैं वो गिव अप अभियान के तहत जो अपने खाद्य सुरक्षा से अपने नाम हटवा रहे हैं, जिसमें 4 व्हीलर जिसका स्वयं का है वो, और जो इनकम टैक्स पेई है और जिसके परिवार में सरकारी कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी वो हजारों की संख्या में रोज हट रहे हैं, तो उससे भी स्थान उपलब्ध होगा। और तीसरा अभियान हम 1 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार कि जो वास्तव में गांव में वंचित गरीब लोग रहे हैं उनको नए नाम जोड़ना शुरू करेंगे, जिसमें गांव का ग्राम सेवक, पटवारी और बीएलओ क्षेत्र का और स्कूल का प्रिंसिपल, ये चारों उस कमेटी आगे अनुशंसा करेगी, तब उन लोगों को जोड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ा कार्य है जिससे हम उम्मीद करते हैं कम से कम 35 से 40 लाख लोग जो वंचित, जो गरीब, वास्तव में घुमंतु जातियों के जो बाहर काम करते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले जो वो लोग जो वंचित हैं, उनका 1 जनवरी से इस अभियान से शुरू करके इस योजना में जोड़ा जाएगा। और उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बड़ा ऐतिहासिक जो कार्य किया गया, जो हमारे संकल्प पत्र में था कि किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए तक देंगे। तो उसमें पहले वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 125 रुपए का लाभांश बोनस की घोषणा की गई, जिसके तहत 20 लाख मैट्रिक टन का सरकार ने लक्ष्य रखा था, जिसमें बाजार के भाव अच्छे होने से 12.0